आज पहली तारीख है और आज आपके घर सैलरी आई होगी। जी हाँ, अगर आज नहीं आई है तो कल परसों या पहले हफ्ते में तो आ ही जाएगी। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि पहली तारीख को आपके घर लक्ष्मी जी आए? पहली तारीख की लक्ष्मी, जी हाँ, आज आपसे उन्हीं की बात करूंगी। आज आपको पहली तारीख की लक्ष्मी के बारे में बताऊंगी। आज आपकी गरीबी, आपकी तंगी की 21 वजह भी बताऊंगी और ये 21 वजह आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल कर रख देंगे। और इस गरीबी को दूर करने वाले 2 अचूक उपाय भी बताऊंगी। और तो और आज आपको सैलरी का वास्तु भी बताऊंगी। सैलरी का वास्तु पूरे महीने आपकी जेब भरे रखेगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की, जो है पैसे से जुड़ा हुआ। क्या पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं आप? ऐसे में आधा किलो चावल लेकर एक शिवलिंग के पास जाके बैठें, शिवलिंग की पूजा करें और एक मुट्ठी थोड़े से मतलब इतने से लेकर भोलेनाथ पर चढ़ा दें। बाकी बचे चावल किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ये पूजा पूर्णिमा के बाद आने वाले सोमवार से करें और लगातार 5 मंडेज तक करें। घर में कोई ना कोई इनकम का सोर्स बनेगा, कोई रुका हुआ रास्ता खुल जाएगा। पहली तारीख है और आपको लक्ष्मी जी की कृपा दिलानी है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जो बहुत अचूक होती हैं और ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, आइए बताती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देर के लिए देखा करें, ठीक है? उन्हें चूमें और उन्हें अच्छे से रगड़कर अपने चेहरे पर 3-4 बार घुमाएं, अपने आँखों पर मलें। उसके बाद पहला पैर धरती पर लगाएं। घर में बनने वाले खाने में से पहली रोटी गाय की निकालें। अपने खाने में थोड़ा सा अंश निकालकर कौवों को और बाकी पक्षियों को डाला करें। रात के खाने के बाद बचे खाने का कुछ भाग डॉग के नाम का निकाल कर करें। घर का बचा खाना नाली में कभी नहीं फेंकें। बर्ड्स को चाहे छोटे छोटे एंट्स के लिए डाल दिया करें। अगर तो आप खुद आटा पिसवाते हैं तो फिर ऐसे में आटा सिर्फ सैटरडे को ही पिसवाने का नियम बना लें। आटा पिसवाते समय उसमें 100 ग्राम काले चने, थोड़े से इतने से काले चने 100 ग्राम डाल दिया करें। और साथ साथ शनिवार को खाने में, सैटरडे को आपको खाने में किसी भी रूप में काला चना ज़रूर लेना चाहिए। जब भी मन करे चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा खिलाया करें। आप कोशिश किया करें इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। और एक बात बताते हैं, आपके पैरों से चींटियाँ, कीट पतंगे कभी भी मरे नहीं, मतलब आपको नीचे देखकर चलना चाहिए, इसकी कोशिश करें। घर में देवी देवताओं को और टंगे हुए दिवंगत आत्माओं के चित्र पर रौली, अष्टगंध और अक्षत का तिलक जरूर लगाया करें। अपने पूर्वजों के चित्रों पर फूल का हार भी चढ़ाया करें। सुबह कुछ भी खाने से पहले घर में झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। शाम के समय जब दोनों समय मिलते हैं, यानी कि सनसेट के समय, घर में झाड़ू पोछे का काम ना करें। शाम होने के बाद घर में कोई भी सदस्य घर में रोशनी का दिया, लाइट जरूर जलाया करें। घर की कोई भी सौभाग्यशाली शादीशुदा फीमेल तैयार होकर शाम को खुश मन से देवी देवताओं को धूप दीप दिखाया करें। घर में सुबह चाहे जितनी ही जल्दी निकलना क्यों ना पड़े, बिना झाड़ू लगाए ना निकलें। घर से बाहर जब भी किसी उद्देश्य से या धन संबंधित काम से निकलें तो कुछ ना कुछ जरूर खा लें। अगर बाई चांस खाली पेट निकलना भी पड़े तो थोड़ी सी मीठी दही खाकर निकलें, और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली होगा। किसी मैरिड फीमेल को थर्सडे के दिन सुहाग या श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं, जैसे काजल वगैरह कुछ भी। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर के बाहर फीमेल का आदर करने से और कुंवारी कन्याओं को जो 10 ईयर्स से कम साल की होती हैं, उनको देवी का स्वरूप मानकर प्रसन्न करने से, भोजन या गिफ्ट करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। किसी दरिद्र या असहाय की सेवा ज़रूर कीजिए, उसका मजाक ना उड़ाएं। किसी न किसी तरह दरिद्र, असहाय और ज़रूरतमंद की तारीफ हासिल करें। लक्ष्मी जी को ज़रूर प्रसन्न करने के ये तरीके काम आएंगे। सर्दियों में किसी भी अमावस्या की आधी रात में एक कंबल किसी ठुठुरते हुए इंसान को ज़रूर दान करें और चुपचाप घर लौट आएं। दरिद्र को भोजन और कपड़ा दान किया करें। धन संबंधित समस्त कार्यों के लिए सोमवार और बुधवार चुना करें। घर के पूजा स्थल में एक जटा वाला नारियल रखा करें। धन संबंधित कार्य पर निकलने से पहले घर में जितने भी देवी देवताओं के चित्र, मूर्ति या यंत्र हैं, उनके दर्शन किया करें। उन पर चढ़ाए हुए फूलों में से
एक अपनी जेब में रख कर साथ ले जाया करें। इसी प्रकार अपने पूर्वजों के चित्र भी देखकर यात्रा किया करें। एक मंत्र बोलकर घर से बाहर निकलने पर प्रभु आपकी रक्षा जरूर करते हैं। मंत्र क्या है वो नोट कीजिए। प्रभीषी नगर कीजे सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा। अभी तो आपको कुछ तरीके बताए हैं, लेकिन बहुत कुछ यानी कि बहुत सारे तरीके बताना बाकी हैं। आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना है आगे इसी शो पर जानेंगे। अभी एक और खास बात। चलिए शो के दौरान बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है? ऐसे में मीठे चावल बनाकर क्रोस को खिलाएं। आपकी नौकरी कुछ ही दिनों में लग जाएगी, पर हाँ देखिए, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। इंटरव्यू पे बार बार जाना पड़ेगा। मेहनत करना आपका काम है, पर किस्मत चमकाने के उपाय ही हम दे सकते हैं। आपको पहली तारीख में अगर लक्ष्मी जी चाहिए तो डेली लाइफ में कुछ बदलाव करने होंगे। तो कुछ मैंने बता दिए, कुछ बाकी हैं, वो भी जान लीजिए। नौकरी, बिजनेस या शुभ कार्यों में जाने से पहले घर का कोई भी एक फैमिली मेंबर मुट्ठी काली उड़द अपने ऊपर से बार कर ऐसे थोड़े से इतने से जमीन पे छोड़ दे और बाद में उसको पौधे में डाल दीजिएगा। और जब भी घर में वापस लौटे तो खाली हाथ ना लौटे। खरीदी भी कोई भी चीज़ लेकर आए, 2 बनानाज ले आए, टॉफ़ी क्यों ना ले आए। और संडे को आपको सहदेई पेड़ की जड़ घर लेकर आनी है। उसे लाल कपड़े में लपेट कर किसी अच्छी जैसे मंदिर में किसी साफ जगह पर रख दें। अब एक और बात सुनिए। मिर्च और नींबू की तरह निर्गुणी की जड़ पूरा पौधा लेकर आए। नाग केसर और पीली सरसों के दाने एक साथ किसी वेंसडे को दुकान के द्वार पर टांगने से बिजनेस में ग्रोथ होती है। पुष्य नक्षत्र में बहेड़ा वृक्ष की जड़ उसका एक पत्ता लगाकर पैसे रखने के स्थान में रख लिया जाए। शंख पुष्पी की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर घर में रख कर इससे चांदी की डिब्बी में रख सके तो और भी ज्यादा अच्छा शुभ होगा। घर की दीवारों, फर्श और बच्चों को पेंसिल, चौक, कोयले आदि की लकीरें ना बनाने दें, इससे ब्याज बढ़ता है। बरगद और पेड़ के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर पुष्य नक्षत्र में घर में रखें। दीपावली की रात या किसी ग्रहण काल में एक एक लौंग और छोटी इलायची जलाकर भस्म बना लें। इस भस्म से देवी देवताओं के चित्र और यंत्रों पर तिलक लगाया करें। व्यापार संबंधित काम करते समय उस पर हल्दी और केसर की छींटे लगा दिया करें। ऐसा पत्रों में देवताओं पर चढ़े फूल के टुकड़े भी रख दिया करें। बैंक में पैसा जमा करते समय लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र मन ही मन जाप कर लिया करें। बैंक की किताब, चेकबुक या धन संबंधित पेपर आप श्री मंत्र या कुबेर यंत्र के पास रखें या उनके ऊपर ही रख दें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नियमित रूप से लाल फूल, लाल चंदन, गुरोचन, केसर, जावित्री, जौ और तिल युक्त जल चढ़ाया करें। काम की जगह पर दुकान खोलते समय सबसे पहले अपने इष्ट देव को जरूर याद किया करें। अपने से बड़ों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लिया करें। कभी कोई काम ऐसा ना करें जिससे किसी की आत्मा को कहीं ना कहीं दुख पहुंचे। गीता के 9वें अध्याय का हमेशा पाठ किया करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जिस घर में होता है वहां लक्ष्मी जी का निवास होता है। दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करा करें। वेदों में अधमर्चन सूक्त पावर्टी का नाश करने वाला माना गया है। इसी तरह से श्री सूक्त, नासदीय सूत्र धन संबंधित कार्यों में आपको फायदा पहुंचाता है। राम रक्षा स्तोत्र का लक्ष्मी दायक ये मंत्र फाइनेंशियल गेन्स करवाने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी और सिद्ध मंत्र होता है। मंत्र नोट कीजिए। आपदाम अपरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाहमम। लक्ष्मी साधकों के लिए ऊनी और रेशमी आसन और कमल गट्टे की माला, अगर आप इससे कोई भी मंत्र करते हैं तो वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आडंबर के स्थान पर पवित्रता और साथ साथ आपके मन में सात्विकता होना ये ज्यादा जरूरी है। लक्ष्मी जी का परम प्रिय फूल कमल माना गया है। कमल पे ही होती हैं। लक्ष्मी जी को तुलसी और साथ साथ मंजरी भेंट नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं या उनकी मूर्ति को स्थापित करते हैं या रोज पूजा करते हैं तो फिर आपको लक्ष्मी उपासना के समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो फूल हम माँ के सामने रखते हैं, जब हम माँ को फूल अर्पित करते हैं तो वो उनके सामने रखें।
अगरबत्ती लेफ्ट साइड, मिठाई राइट साइड और दीप भी हमेशा राइट साइड पर रखें। साधना के समय पश्चिम और साथ साथ पूरब दिशा की ओर मुंह कर ही आपको बैठना है। हवन सामग्री में पहले काले तिल, जौ, देसी घी, कमल घट्टे भी जरूर मिलाया करें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हर शनिवार को घर से गंदगी निकालने का नियम बना लें। इस दिन घर के मकड़ी के जाले, रद्दी, टूटी फूटी चीज़ें, घर में प्रयोग होने वाली ये सारी की सारी चीज़ें बाहर फेंक दिया करें। घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको गणेश जी और साथ साथ उनकी छोटी सी प्रतिमा या चित्र इस प्रकार लगाएं जिससे उनका मुंह घर के अंदर की ओर रहे। सुबह और शाम जहां तक संभव हो घर का प्रत्येक सदस्य खुश रहे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय घर में बच्चे और बीमार के अलावा अन्य कोई भी सोया ना करें। घर में अगर तुलसी लगी हो तो सायंकाल यानी कि शाम के समय दीपक जला दिया करें, ये शुभ होता है। शंख पुष्पी की जड़ घर में लाना बहुत मंगलकारी है। 1 मिनट शो को पॉज कर आपको बताते हैं आज का तीसरा महाउपाय। क्या बिजनेस पर बुरी नजर लग गई है? अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बिजनेस अब अच्छा नहीं चल रहा, किसी की नजर लग गई है, तो नींबू मिर्ची अपनी दुकान के बाहर लटका दीजिए। जानते हैं आप लोग ये उपाय करते होंगे, लेकिन लगातार 11 दिन कीजिए, नजर उतर जाएगी, बिजनेस में फिर से तेजी आ जाएगी। आपके फायदे की एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पास कई ईमेल आते हैं जिससे पता चलता है कि लोगों के घर में पैसे की तंगी है। हो सकता है इनकी 21 वजहों में से गरीबी की कोई एक वजह इनके जीवन में हो। किन 21 वजहों की बात कर रही हूँ, आप खुद सुनिए। अगर आपके घर में रसोई के पास बाथरूम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी टूटी हुई कंघी से बाल ना बनाएं। टूटा हुआ सामान ना हो घर में तो अच्छा है, इसका इस्तेमाल ना करें। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। अपने बड़े या रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करने से बचें। बाएं पैर से पैंट पहनने से बचें। शाम के वक्त ना सोएं। अगर नींद आ रही है तो दिन में थोड़ी देर झपकी ले लीजिए। कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होता है, इसलिए मेहमान रूठ जाए तो समझिए भगवान रूठ गए। इसलिए मेहमानों को नाराज ना करें। जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च ना करें। रोटी दांत से काटने की बजाय हाथ से तोड़कर खाएं, यूं नहीं काटें। 40 डेज के अंदर बाल जरूर कटवा लें। दांत से नाखून नहीं काटें। फीमेल्स खड़े खड़े बाल ना बांधें। फटे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहनें। सुबह सूरज निकलने के बाद सोते रहना गरीबी की 21 वजहों में से एक है। गलत बात करना या सोचना भी आपकी सुख समृद्धि को प्रभावित करता है। रात में उल्टा ना सोएं। शमशान में हंसे नहीं। रात में सोने से पहले ये देख लें कि आप कहीं पीने का पानी खुला तो नहीं छोड़ रहे। अगर हाँ तो उसे ढक कर सोएं। ये तो थी गरीबी आने की 21 वजह, लेकिन अब जानिए वो महा उपाय जिसे करने से गरीबी आपके घर से होगी विदा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 2 अचूक महा उपाय। पहला महा उपाय, इस उपाय से प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी और आप मालामाल हो जाएंगे। आपको करना क्या है, किसी फ्राइडे की रात 10 बजे के बाद अपने सामने चौकी पर एक कलश रखना है। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। इसके बाद उसमें चावल, दूरवा, 1 रुपया मतलब कोई भी कॉइन डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर आपको उसे कलश के ऊपर रख देना है। उसके बाद उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित करना है। इसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करना है। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरा उपाय, अगर आप पैसे की तंगी दूर करना चाहते हैं तो जैसे ही आपको पैसा मिल जाए आप अपने घर में पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में पूजा के स्थान या मंदिर में रख दें। अगर पूजा का स्थान या मंदिर नहीं है तो उस जगह एक पूजा का कपड़ा रखकर उस पर पीला कपड़ा बिछा दें। उस कपड़े पर पीले चावल, केसर और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। अपने पैसे भी उसी कपड़े पर रख दीजिए। फिर आप लक्ष्मी जी के सामने एक दीपक जला दीजिए और रात भर आप वहीं रहने दें और पैसे भी वहीं छोड़ दें। अगले दिन तिजोरी में वो पैसे रख दीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी तंगी दूर होने लगेगी। चलिए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। बार बार गुस्सा आता है, घर में सबको बहुत गुस्सा आता है। देखिए, अगर आप पहले से ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको बार बार छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है,
तो राई और मिर्ची मुट्ठी भर, जिसे गुस्सा आ रहा है, उसके सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जला दें। और जब ये उपाय करें तो उसे बोलें कि वो आपके हाथ को देखता रहे, इस तरीके से हाथ को देखता रहे। पहली तारीख है तो आपको ऐसा वास्तु भी बताना चाहती हूँ जिससे आपके घर पैसा बचेगा, सैलरी महीने में खत्म नहीं हो जाएगी। बहुत ही काम का वास्तु है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको देने जा रही हूँ। जिनके पति भी सैलरी घर लाते हैं वो जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले घर में पैसा रखे कहाँ। जब घर में तिजोरी लाते हैं, नहीं है तो लाइए, उसे अपने घर में साउथ डायरेक्शन की दीवार से सटाकर रख दीजिए, यानी कि दक्षिण की ओर आपकी दक्षिण की दीवार पर आपकी तिजोरी होनी चाहिए, क्योंकि ये जगह स्टेबिलिटी की है। लेकिन तिजोरी का जब दरवाज़ा खुले तो वो नॉर्थ फेसिंग खुले, ये होना भी ज़रूरी है। तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में रखना भी अच्छा रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट में खुलती है, लेकिन इस हिस्से में कोई गड्ढा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। वास्तु की और क्या टिप्स हैं पैसे को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले, नल में पानी टपकते रहना कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंशियल लॉस की निशानी है। अब आपको कुछ और खास बातें बताते हैं। नल से पानी का लगातार टपकते रहना वास्तुशास्त्र में धन की कमी का बड़ा कारण माना गया है, जिससे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च का संकेत देता है, इसीलिए नल में खराबी आ जाने पर तुरंत बदल देना चाहिए। देखिए, आप अपने घर की दीवार पर किसी भी मेटल का एक सामान लटका दीजिए। आइडियली चांदी बेस्ट होता है, नहीं तो सेकंड बेस्ट आपके लिए ब्रास होता है। आपको अपने बेडरूम के बाएं कोने पर, एक्सट्रीम लेफ्ट कोने पर मेटल की कोई भी चीज़ लटका कर रखनी चाहिए। फंक्शुई के मुताबिक ये स्थान धन आने का स्थान होता है। बेडरूम में घुसे एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे कोई भी मेटल की चीज़, सपोज एक घड़ी रख दी, धातु का मतलब तांबा, सोना या चांदी से है। बाकी मैंने आपको कहा चांदी या फिर ब्रास सेकंड बेस्ट है। घर में कबाड़ को हमेशा दूर रखें, घर पे कबाड़ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान दें। आजकल घरों में वास्तु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो घर में टूटे फूटे बर्तन। जी हाँ, कबाड़ को जमा करके ना रखें, घर में नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। टूटा हुआ बेड, पलंग घर में कहीं नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग घर की छत पर, सीढ़ी के नीचे कबाड़ जमा करते हैं, जो धन हानि में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है। चलिए, वक्त हो गया है एस्ट्रो स्पेशल का। आज बात करते हैं माँ लक्ष्मी पे स्पेशल टिप की। आप माँ लक्ष्मी के सामने एक कटोरी में, चांदी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो नॉर्मल कटोरी में कमल गट्टे के बीज रख दीजिए। इजीली किसी भी पूजा की दुकान पे मिल जाते हैं, बिल्कुल महंगे नहीं आते। इनको हाथ में लीजिए और माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम 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 इसका जाप करें। इसके बाद ये कमल गट्टे वहाँ रख दें। लगातार ऐसे 40 डेज करने पर, 108 बार श्रीम बोलने पर आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे सिर्फ ऐसा करने में। इन कमल के बीजों में, कमल गट्टे के जो बीज है, इनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसके बाद आप जब भी काम पर जाएं, एक बीज ले जाएं अपनी जेब में डालकर और उसे वापस लाकर माँ के सामने रख दें। ऐसा कीजिए, आपकी लाइफ बदलने लगेगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं आपके कल की, आपके फ्यूचर की। क्या करना है आपको कल? एक छोटी सी टिप को फॉलो करना है और फिर देखिए कमाल। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का कल के दिन पाठ करें। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 72%। वृश्चिक राशि के लोग अलमारी में मोर पंख जरूर रखें। लक आपका साथ कर रहा है कल 68%। मिथुन राशि के लोग, आप लोग कल सूर्य को प्रणाम जरूर करें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 65%। कर्क राशि के लोग, किसी से बुरा बिल्कुल ना बोलें। किस्मत आपका साथ दे रही है 54%। सिंह राशि के लोग, जरूरतमंदों को खाना जरूर खिलाएं। भाग्य आपका साथ दे रहा है 62%। कन्या राशि के लोग, शाम को हनुमान जी की आरती जरूर करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 69%। तुला राशि के लोग, गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग, घर में मंदिर में फूल रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। धनु राशि के लोग, ज्यादा मीठा खाने से बचें आप। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 58%। मकर राशि के लोग, जानवरों को बिल्कुल ना सताएं।
किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। कुंभ राशि के लोग, सूर्य को जल दीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। मीन राशि के लोग, दही खाकर घर से निकलिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है 57%। चलिए वक्त हो गया है आज के फेसबुक कॉलर से बात करने का। श्रुति गोस्वामी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो ये जानना चाहती हैं कि मन चाहे प्यार से शादी करने के क्या उपाय हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के स्वयंवर की तस्वीर गूगल से मिल जाएगी। उसके पीछे, विष्णु जी के पीछे अपने मेल पार्टनर की तस्वीर और माँ लक्ष्मी के पीछे अपने फीमेल पार्टनर की तस्वीर। इसको घर के ईस्ट में रख लेने से टूटे हुए कनेक्शन भी जुड़ने लग जाते हैं। शो के अंत में बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। पुराना रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, ऐसे में गोमती चक्र लें, चांदी की तार में उसे पिरोएं। उसके साथ आप सबसे पहले हाथ में लेकर आपको धन्वंतरी जी का ध्यान करना है। उनकी फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगानी है और फिर पलंग के साइड पर, राइट हैंड साइड की टुवर्ड्स इसको बांध देना है। जो इंसान बीमार है उसके पलंग के पास। डॉक्टर को दिखाते रहिए, लेकिन अगर बीमारी साइकोलॉजिकल वजह से है तो आराम मिलेगा। अब कल की बात कर लेते हैं। कल आपकी चूड़ी और आपके सुहाग की बात होगी। जी हाँ, आपकी चूड़ी का चमत्कार जानेंगे। आपको चूड़ी पहनने का तरीका बताऊंगी, चूड़ी कैसे पहननी है, किस रंग की पहननी है, वो सब जानेंगे। ये सब कल की बात। अभी चलने का वक्त हो गया है, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।